प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार आज आपसे भारतीय कला एवं संस्कृति श्रृंखला में भारत में जो हिंदू मंदिर निर्माण कला शैली है या स्थापत्य शैली है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही इस बार के बीपीएससी एग्जामिनेशन में मेंस परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था। वो सवाल ये था कि प्राचीन भारत में जो मंदिर हैं ना, उनके बारे में एक सवाल भी पूछा गया था। तो हमारा प्रयास ये होगा कि इस क्लास में हम लोग जो हैं दोनों ही विषयों की चर्चा करें। एक तो जो हिंदू मंदिर स्थापत्य कला है उसमें नागर शैली की चर्चा हम लोग करेंगे, और साथ ही प्राचीन काल में जो हिंदू मंदिर हैं उनकी भी चर्चा इस क्लास में की जाएगी। आप जानते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में मंदिर ने लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अहम भूमिका निभाई है। इनमें से कई संरचनाएं जो पत्थर या ईंट से बनाई गई थी आज भी मौजूद हैं, और स्थापत्य संबंधी महत्व तथा समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में इन मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिबिंबित करता है। तो इस तरह से मंदिर जो थे वो हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखते थे, और हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे सांस्कृतिक जीवन में, और कई बार तो वो आर्थिक पक्ष को भी मंदिरों के द्वारा आर्थिक जीवन को भी प्रभावित किया गया है। खास करके साउथ इंडिया के मंदिरों में, साउथ इंडिया के मंदिर जो थे और मंदिर के परिसर जो थे वो बाजार का काम भी करते थे, और मंदिर जो था वो आर्थिक विनिमय का एक प्रमुख सेंटर हुआ करता था। जहाँ तक हिंदू मंदिरों के निर्माण का सवाल है तो हिंदू मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ जो है वो गुप्त काल में शुरू हुआ है, और गुप्त कालीन जो मंदिर हैं वो हिंदू मंदिर निर्माण कला शैली के प्रारंभिक मंदिरों में एक माने जाते हैं। यद्यपि एक्चुअली आकृति एवं संरचना के आधार पर भारत में मंदिरों को तीन विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, और ये जो विभाजन जो है ये क्षेत्र के आधार पर हुआ है। जो सबसे पहली जो कला शैली है मंदिर स्थापत्य की, इसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला शैली है। मतलब कि उत्तर भारत के क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण जो हुआ तो उसके लिए जो शैली अपनाई गई वो उसको नागर शैली या उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली का नाम दिया गया है। और ये नागर शैली का विस्तार जो है हिमालय से विंध्य पर्वत तक दिखाई पड़ता है। मतलब कि हिमालय क्षेत्र से शुरू होकर के और विंध्य पर्वत तक का जो इलाका है, यहाँ मुख्य रूप से जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है ये मंदिर जो हैं ये नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। दूसरी जो मंदिर निर्माण कला की शैली है उसको द्रविड़ शैली का नाम दिया गया है। नाम से यह स्पष्ट है कि ये दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला शैली है, और द्रविड़ शैली का प्रयोग जो है वो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के इलाके में द्रविड़ शैली के आधार पर मंदिरों का निर्माण हुआ है। और तीसरी जो शैली है उसको बेशर शैली का नाम दिया गया है। बेशर शैली जो है ये दोनों ही, मतलब नागर स्थापत्य शैली और जो द्रविड़ शैली है दोनों का ये मिश्रण है, मिश्रित रूप है। और विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो इलाका है वहाँ बेशर शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले जाना कि आकृति एवं संरचना के आधार पर भारत के मंदिरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो उत्तर भारत का जो मंदिर स्थापत्य शैली है उसको नागर शैली का नाम दिया गया है। दूसरी जो शैली है वो है आपको द्रविड़ शैली, दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला शैली है ये, और इसका प्रचलन जो है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक दिखाई पड़ता है। और बेशर शैली जो है ये दोनों ही शैलियों का मिश्रण है, मिश्रित रूप है, और विंध्य तथा कृष्णा नदी के बीच में बेशर शैली प्रचलित हुई है। अब आइए सबसे पहले हम ये जानें कि मंदिर जो संरचना है तो मंदिर संरचना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। आमतौर पर आप जानते हैं कि हम लोग मंदिरों को पहचानते हैं उसके शिखर के आधार पर, चूँकि मंदिरों का जो छत होता है वो एक विशेष शैली का होता है, और यहाँ मंदिर का रूप भी है, नागर शैली का एक उदाहरण भी है सामने में। तो एक्चुअली हिंदू जो मंदिर हैं उसकी जो स्थापत्य शैली है उसमें जो संरचना है तो उस संरचना में आप देखेंगे आमतौर पर कि ये सब चीज़ें जो हैं आमतौर पर हिंदू मंदिरों में देखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना है वो है गर्भगृह।
गर्भगृह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र स्थल है, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है या स्थापित की जाती है। आमतौर पर गर्भगृह जो था एक छोटा सा कक्ष हुआ करता था और गर्भगृह में देवता की पूजा से संबंधित अनुष्ठान किए जाते थे। तो इस तरह से ये गर्भगृह है, आप देख रहे हैं यहाँ, ये छोटा सा कक्ष है और जो मुख्य देवता है, मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति यहाँ स्थापित की जाती थी और और पूजा से संबंधित अनुष्ठान जो थे गर्भगृह में ही संपन्न किए जाते थे। तो ये मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे पवित्र स्थल है ये। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको शिखर या विमान कहा गया है। ये शिखर है या विमान है और मंदिरों में गर्भगृह के ठीक ऊपर शिखर या विमान का निर्माण किया गया था और ये टावर जैसी संरचना थी। उत्तर भारतीय मंदिरों में इन मीनारों और टावरों को शिखर कहा गया है, जबकि दक्षिण भारतीय मंदिरों में इन्हें विमान कहा जाता था। तो इस तरह से ये आप देखा कि ये विमान है या इसको शिखर या टावर भी कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों में इसको शिखर के नाम से संबोधित करते हैं और दक्षिण भारत के मंदिरों में इसको विमान कहा जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है मंदिर में वो है मंडप। ये आप देख रहे हैं, ये मंडप का हिस्सा है और गर्भगृह के ठीक सामने एक बड़ा सभा कक्ष, जहाँ जो श्रद्धालु थे वो यहाँ इकट्ठा होते थे, अपने बारी का इंतजार किया करते थे। यहाँ भजन कीर्तन वगैरह का आयोजन किया जाता था, तो इसको मंडप का नाम दिया गया है। ये मंडप है और इसके अलावा चौथा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है इसका वाहन। वाहन का मतलब है कि वाहन का संदर्भ देवता की सवारी से है। वाहन की मूर्ति सामान्यतया गर्भगृह के सामने एक स्तंभ के ऊपर पाई जाती है। तो ये मंदिर जो निर्माण कला है, मंदिर की जो स्थापत्य संरचना है, उसके ये 4-5 जो हैं ये महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें आपने गर्भगृह को जाना। गर्भगृह में जो मंदिर के मुख्य देवता थे उनको स्थापित किया जाता था। ये छोटा सा कक्ष होता था और यहाँ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते थे। दूसरा आपने देखा विमान या शिखर। तो ये विमान या शिखर जो है तो ये गर्भगृह के ठीक ऊपर है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता था और नागर शैली में मतलब उत्तर भारत में इसको शिखर का नाम दिया गया है और दक्षिण भारत के मंदिरों में इसी को विमान कहा गया है। तीसरा जो आपने देखा वो है मंडप, और मंडप जो है गर्भगृह के ठीक सामने श्रद्धालुओं के लिए बनाया जाता था, जहाँ श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश के लिए वहाँ प्रतीक्षा किया करते थे। यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटा करते थे। तो मंडप जो था एक बड़ा भव्य कक्ष हुआ करता था, जहाँ भजन कीर्तन और इस तरह श्रद्धालुओं के जमा होने का ये जगह था। वो अपने बारी का इंतजार किया करते थे। और चौथा जो है वो है आपका, आपने देखा यहाँ इसको वाहन कहा गया है और वाहन का मतलब देवता की सवारी से है। मंदिर के सामने एक मंडप स्थापित किया गया और जहाँ देवता के सवारी की मूर्ति को स्थापित किया जाता था। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर एक चक्करदार मार्ग हुआ करता था, जिसको प्रदक्षिणा पथ का नाम दिया जाता था। तो इस तरह आपने देखा कि मंदिर जो स्थापत्य शैली है, मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, उसके ये 4-5 जो है ये आवश्यक अंग हैं। अब आइए हम नागर शैली की विशेषताओं की बात करें, इसकी स्पष्ट जो पहचान है इसके बारे में बात किया जाए। तो नागर शैली में मंदिरों को पत्थर के ऊंचे प्लेटफॉर्म, जिसे जगती कहा जाता था, पर बनाया जाता था। और जगती में पीठ नामक अन्य प्लेटफॉर्म होता था, जिसके ऊपर अधिष्ठान नामक एक छोटा प्लेटफॉर्म मौजूद होता था, जिसके ऊपर मंदिर का गर्भगृह मौजूद रहता था। और यही चीज़ जो है ये दक्षिण भारत के मंदिरों से उत्तर भारत के मंदिरों को थोड़ा अलग करता है। आपने देखा कि उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण जो है एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर किया गया है, जिसको जगती कहा गया है। जगती में पीठ नामक एक दूसरा प्लेटफॉर्म होता था, जिसके ऊपर अधिष्ठान नामक एक छोटा प्लेटफॉर्म मौजूद होता था, जिसके ऊपर मंदिर का गर्भगृह जो था वो मौजूद रहता था। नागर शैली के मंदिरों में चहारदीवारी नहीं होती थी। इसके मतलब कि दक्षिण भारत के मंदिरों में आप देखेंगे कि मंदिर का परिसर जो है वो बहुत बड़ा परिसर होता था और वो एक चहारदीवारी से घिरा हुआ होता था। लेकिन नागर शैली के मंदिरों में चहारदीवारी का अभाव देखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रवेश द्वार भी नागर शैली के मंदिरों में नहीं होता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में देखा कि दक्षिण भारत के मंदिरों को ऊंचे चहारदीवारी से है ना उसको घेर दिया जाता था
और चारों दिशाओं में कई बार तो चारों दिशाओं में बड़े बड़े गोपुरमों का निर्माण किया गया था। गोपुरम बनाए गए थे। गोपुरम का मतलब प्रवेश द्वार होता है, लेकिन उत्तर भारतीय जो नागर स्थापत्य कला शैली है इसमें गोपुरम या प्रवेश द्वार नहीं दिखाई पड़ता है। इसके अलावा मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर टावर था या मीनार था। मीनार पर्वत के शिखर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए इसको शिखर भी कहा है, शिखर कहा जाता था। बाद के मंदिरों में कई एक मीनार पाए जाते थे, तथापि सबसे लंबा जो मीनार होता था वो मुख्य देवता के गर्भगृह के ऊपर मौजूद होता था। शिखर पर भी आमलक नामक पत्थर के डिस्क या मुकुट, यहाँ देख रहे हैं आप, यह आमलक है ना, ये पत्थर का मुकुट जैसा मंदिर के सबसे शीर्ष भाग में ये मुकुट जैसी संरचना जो थी ये पत्थर की बनी हुई थी, और सबसे ऊपर इस आमलक के ऊपर भी कलश को स्थापित किया गया है। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो नागर शैली, जो नागर स्थापत्य कला शैली है, उसमें जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसमें सबसे प्रमुख है गर्भगृह, उसके बाद विमान या शिखर, उसके बाद आपने देखा मंडप, उसके बाद आपने देखा वाहन, है ना। ये वाहन का मतलब हो गया कि वो देवता के जो वाहन है उनकी मूर्ति स्तंभ के ऊपर स्थापित, मंदिर के ठीक सामने स्तंभ पर स्थापित की जाती थी। इसके अलावा आपने देखा आमलक और फिर कलश। तो इस तरह से ये जो है ये नागर कला शैली के जो मंदिर है उसमें मुख्य रूप से इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, देखे जाते हैं। शिखर के प्रकार और आकार के आधार पर नागर मंदिरों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लैटिना या रेखा प्रसाद प्रकार, और ये जो नागर शैली के जो प्रारंभिक मंदिर हैं, जो नागर शैली का जो आम जो स्ट्रक्चर है वो इसी श्रेणी में आएगा, इसी वर्ग में रखा जाएगा। इसको लैटिना या रेखा प्रसाद प्रकार कहा गया है। दूसरा जो इसका जो वर्गीकरण है वो है फमसाना प्रकार के मंदिर, और तीसरा जो है वो वल्लभी प्रकार के मंदिर हैं। तो इस तरह आपने देखा कि नागर शैली में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है तो अलग अलग क्षेत्रों में मंदिरों में पृथक विशेषताएं भी दिखाई पड़ती है। जैसे आप देखिए ये नागर शैली का मंदिर है। इसमें पहला तो है दशावतार मंदिर। ये दशावतार मंदिर जो है ये गुप्त काल के अंतिम चरण में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, और ये प्रारंभिक मंदिरों में एक है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये मंदिर जो है ये विष्णु देवता को समर्पित है। चूँकि आप ये जो गुप्त काल के जो राजा थे वो हिंदू मतानुयायी थे, और न सिर्फ हिंदू मतानुयायी थे बल्कि विष्णु के उपासक भी थे। तो ये मंदिर जो है विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित मंदिर है, और इनमें नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष विष्णु की मूर्तियां जो हैं वो स्थापित की गई थी। तो ये दशावतार मंदिर है। और दूसरा मंदिर जो है वो खजुराहो का मंदिर है। खजुराहो का मंदिर जो है ये चंदेल राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, और ये मंदिर जो है विशिष्ट नागर शैली के स्थापत्य का उदाहरण भी है। और इसमें जो लक्ष्मण मंदिर है वो पंचायतन शैली का है। और इसके अलावा आप देखें कि दीवारों पर कई कामुक नक्काशियाँ की गई है, और इन मंदिरों में देखें आपकी अलंकरण काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। एक तरफ ये जो दशावतार मंदिर है यहाँ उतने अलंकरण शायद नहीं दिखाई पड़ते, ऐसे थोड़े अलंकरण तो यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके दीवारों को और इसके जो प्रवेश द्वार है वहाँ मूर्तियों से इसको सजाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो नागर शैली में भी कुछ खास विशेषताएं जुड़ती चली गई। और ये खजुराहो का मंदिर जो है तो यहाँ आप गौर करके देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी अलंकरण आपको दिखाई पड़ेंगे, काफ़ी ये अलंकृत मंदिरों में से एक है। इसके अलावा ये कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर, ये दोनों के दोनों मंदिर जो हैं ये उड़ीसा में अवस्थित है। और सूर्य मंदिर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है तो ये सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है। और यहाँ बिल्कुल सूर्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साहब वो रथ पर सवार होते हैं, तो इस मंदिर को रथ के आकार का देने का प्रयास किया गया है।
और ये यूनेस्को विश्व विरासत यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल भी इसको घोषित किया गया है। इसके अलावा ये दूसरा मंदिर है, ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ये भी उड़ीसा में है और ये गंग राजा के द्वारा बनवाया गया था और ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु के ही एक अन्य रूप भगवान जगन्नाथ की यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है और इस तरह से ये एक्चुअली जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, तो ये जो विशाल ये मंदिर जो परिसर है, इसमें 120 से अधिक मंदिर था, देवालय हैं। तो इस तरह आपने देखा कि ये नागर शैली के मंदिर का कुछ विशिष्ट उदाहरण है। इसके अलावा जब हम बात करें वल्लभी शैली की, तो गुजरात में ये जो सूर्य मंदिर है, ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है और इसका आप देखें कि ये सूर्य देवता को समर्पित है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ जबकि नॉर्मली आमतौर पर नागर शैली के मंदिरों के साथ टैंक, पानी के टैंक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ इस मंदिर में एक बहुत बड़ा टैंक है और ये जो टैंक बना हुआ है, टैंक तक पहुँचने के लिए चारों ओर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से नागर शैली जो है उसके संरचना, उसके स्थापत्य के बारे में अभी आपसे मैंने चर्चा की है। अब हम लोग जो है हम लोग बात करेंगे। अभी इस बार जो बीपीएससी की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए थे कि प्राचीन भारत के मंदिरों के बारे में बताएं, तो हमने पहले भी कहा आपसे कि भारत में हिंदू मंदिरों का जो निर्माण का क्रम शुरू होता है, तो पहला उदाहरण जो है वो गुप्तकाल का उदाहरण है। वस्तुतः गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण जो हैं वो मंदिर हैं और मंदिरों के अवशेष हमें इसी काल से मिलने शुरू होते हैं। प्रारंभिक गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म के पोषक थे और स्कंदगुप्त ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि गुप्त राजाओं ने हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और हिंदू देवताओं के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। जो गुप्तकालीन मंदिर हैं उनकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि नागर शैली की एक प्रमुख विशेषता ये है कि नागर शैली के मंदिरों का निर्माण जो है ऊंचे चबूतरे पर किया गया है, और ये जो ऊंचे चबूतरे जो बनाए गए हैं उस पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। दूसरी विशेषता गुप्तकालीन मंदिरों की ये है कि जो प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर हैं उनकी छतें जो हैं वो चपटी होती थी, किंतु आगे चलकर फिर शिखरों का निर्माण होना शुरू हुआ। मंदिर के भीतर एक चौकोर या वर्गाकार कक्ष बनाया जाता था जिसमें मूर्ति रखी जाती थी, जिसको हम लोग जाने हैं, जिसको गर्भगृह कहा जाता था। और यह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, सबसे पवित्र स्थल था जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। गर्भगृह तीन ओर से दीवालों से घिरा होता था, जबकि एक ओर प्रवेश द्वार बना होता था। पहले गर्भगृह की दीवारें सादी होती थी, मतलब कि प्रारंभिक मंदिरों को, गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों को देखेंगे तो उस समय दीवारों पर अलंकरण नहीं दिखाई देता है, किंतु बाद में चल करके उन्हें मूर्तियों तथा अन्य अलंकरणों से सजाया जाने लगा। इतना ही नहीं, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर आप देखें कि गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है और उस पर बने जो चौखट हैं उसमें मकर वाहिनी, गंगा, कुर्म वाहिनी, जमुना की आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं, जो गुप्त काल की अपनी विशेषता है। और ऊपर के सिरापट तथा पार्श्व भाग में भी हंस, मिथुन, स्वास्तिक, श्रीवृक्ष, मंगल कलश, शंख, पद्म आदि पवित्र मांगलिक चिन्हों एवं प्रतीकों का अंकन किया गया है। इस तरह से हिंदू धर्म से जुड़े जो पवित्र चिन्ह हैं, है ना, उनको मंदिरों में अंकित किया जाता था। इसके अलावा गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था। गर्भगृह के सामने एक स्तंभ युक्त मंडप बनाया जाता था, किंतु बाद में चलकर गर्भगृह के चारों ओर बनाया जाने लगा। तो हम लोग जिस मंडप की बात कर रहे थे, तो गुप्त काल के जो मंदिर हैं वहाँ भी आप मंडप को देखेंगे। और मंडप जो है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि मंडप जो है वो श्रद्धालुओं के जमा होने का जगह है। मंदिर गर्भगृह से ठीक पहले, है ना, एक विशाल कक्ष का निर्माण किया गया जहां श्रद्धालु जो हैं अपनी बारी की प्रतीक्षा करते थे, जहां भजन कीर्तन वगैरह का आयोजन किया जाता था। तो इस तरह आपने देखा कि नागर शैली की जितनी भी प्रमुख विशेषताएं हैं, और एक्चुअली नागर शैली की शुरुआत ही गुप्तकालीन मंदिरों से होती है।
और फिर गर्भगृह के अधिकांश मंदिर जो हैं, गुप्त काल के अधिकांश मंदिर जो हैं वो पाषाण निर्मित है, पत्थरों के बने हुए हैं। केवल भीतरगांव एवं सिरपुर के मंदिर ही ईंटों के बनाए गए हैं। तो इस तरह से जो सवाल पूछा गया था कि प्राचीन भारत में हिंदू मंदिरों के बारे में, उनके संरचना के बारे में और कौन कौन से प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में, तो आपने जाना कि जो नागर शैली की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, एक्चुअली नागर शैली का उद्भव ही गुप्तकालीन मंदिरों से शुरू हुआ है। गुप्त काल के कुछ जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें सांची का मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है और शायद यह गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर भी हो सकता है, जिसका इस मंदिर का आकार छोटा है, छत सपाट है, गर्भगृह चौकोर है तथा इसके सामने छोटा स्तंभयुक्त मंडप बना हुआ था। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा एरन का विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन नामक स्थान पर स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप अवस्थित है। इसके अलावा भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में भूमरा नामक स्थान पर अवस्थित है। गुप्तकालीन मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर सर्वाधिक सुंदर है, जिसमें गुप्त कालीन मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं। और चूंकि जिस नागर शैली की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नागर शैली का भी जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, जो सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसमें नागर शैली की लगभग सभी विशेषताएं जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं, वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है। यहाँ मंदिर का निर्माण एक ऊंचे और चौड़े चबूतरे पर किया गया है। मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार आकर्षक था, कलापूर्ण है। उसे द्वारपालों, नदी देवताओं आदि की मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर की दीवारों पर शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष आदि के सुंदर दृश्य उत्कीर्ण हैं। रामायण तथा महाभारत के कई मनोहारी दृश्यों का भी अंकन मंदिर की दीवारों पर दिखाई पड़ता है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिडनुमा ऊंचा तिहरा शिखर मिलता है। इस प्रकार जहां अन्य मंदिरों की छतें सपाट हैं, वहां यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। इसे गुप्त काल के उत्कृष्ट वास्तु का नमूना माना जा सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो एक तरह से नागर कला शैली के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रारंभिक मंदिर भी है। और नागर वास्तुकला शैली की जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं शुरुआती दिनों में, वो सारी की सारी विशेषताएं देवगढ़ के दशावतार मंदिर में देखी जा सकती है। दूसरा मंदिर जो है वो भीतरगांव का मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया है। मंदिर एक वर्गाकार चबूतरे पर बना है। गर्भगृह के सामने मंडप है। देवगढ़ के समान भीतरगांव का मंदिर भी शिखरयुक्त है। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं, गणेश, आदि बराह, दुर्गा, नदी देवता आदि की मूर्तियां रखी गई हैं। इन मूर्तियों से मंदिर को अलंकृत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही दीवारों को रामायण, महाभारत तथा पौराणिक आख्यानों से भी सजाया गया है। तो इस तरह से अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें हम लोग नागर शैली की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में आपसे चर्चा की। इसके अलावा उत्तर भारत के जो प्रारंभिक मंदिर हैं, खासकर गुप्त काल में जो जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है उसके बारे में हमने चर्चा की। और इस चर्चा से निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। धन्यवाद।